आवो नंद लाल तरस रहे नैना, आवो नंद लाल तरस रहे नैना, आवो नंद लाल। सारी संज्ञा कन्हैया को याद कर रही है, राज जी महाराज को याद कर रही है। इधर कंस थोड़ा सा बड़ा हो गया। कंस बड़ा हुआ तो नारद जी ने विचार किया, जब तक उत्पात नहीं राक्षस करेंगे तब तक भगवान नारायण का आगमन होने वाला नहीं है। देव ऋषि नारद कंस के पास बीड़ा बजाते हुए पहुंचे और जब नारद जी महाराज कंस के पास पहुंचे उस समय वसुदेव जी महाराज संत को, ब्राह्मण को, साधु को, भक्त को दान लुटा रहे थे। भोजन, अन्न, वस्त्र, द्रव्य लुटा रहे थे। क्यों लुटा रहे हैं? क्योंकि तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए से धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। महाराज, पक्षियों के पीने से नदी का पानी कभी कम नहीं होता और सेवा में, धर्म में दान करने से कभी धन कमी होता नहीं है। खूब दान लुटा रहे हैं। नारद जी पहुंच करके कहा, महाराज कंस इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारे पिताजी उग्रसेन दान लुटा रहे हैं क्या कि कर्ज बांट रहे हैं? अगर कर्ज बांट रहे हैं, कदाचित उनकी मौत हो गई और ना मिला तो तुम भिखारी बन जाओगे। कंस ने कहा, महाराज ये बात तो ठीक कहते हो, फिर उपाय क्या है? अरे अब तो तुम राजकाज चलाने वाले हो गए, बड़े हो गए हो, स्वयं राजगादी संभालो। पिता को कह दो आप अपनी नौकरी का इस्तीफा दे दो। कंस ने कहा, हाँ महाराज बहुत ठीक करते हो। नारद जी महाराज चले गए। कंस पिताजी के पास पहुंचा। अरे महाराज, पिताजी इस साधु संतों को इतना धन क्यों बांट रहे हो? पिताजी ने कहा, बेटा स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, वस्त्र को धोने से वस्त्र की शुद्धि होती है और योग करने से इंद्रियों की शुद्धि होती है और दान देने से धन की शुद्धता होती है। इसलिए दान करना चाहिए बेटा। इस दान को करने से धन की कमी हमारी खजाने में नहीं होगी। कंस ने कहा, पिताजी तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई। अब एक काम बंद करो, इस गादी से, इस राज सिंहासन से तुम नीचे उतर आओ और मैं स्वयं अपना राज संभाल लूंगा, क्योंकि मैं बड़वा पुत्र हूं ना, अकेला। तो तुम्हारे बाद हमारे राज हुई, तो इसलिए अब तू ज्यादा परेशानी ना सहो। पिताजी की हाथ पकड़ के, उग्रसेन का हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। कंस स्वयं राज्य गादी पर बैठ गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब बैठ गया। सारे लोग उस कंस का सेवा करने लगे। महाराज
उग्रसेन के भाई का नाम है देवक।